तो आज हम लोगों का लाइव सेशन का टॉपिक है ट्रुथ एंड मिथ्स अबाउट जिम सप्लीमेंट्स. So we are waiting Mr. Umair to join. Now finally we have Mr. Umair Khan with us. Hi Umair. Hi Anup, how are you? Uh, Am I audible Anup? yeah, of course. बिल्कुल clear है. No issues. Okay. So, how are you? Great, एकदम बढ़िया. Okay. So, what are we discussing today? Huh? What are we discussing today? Yeah, we are discussing about supplements basically. So just to for our members, let me tell you, introduce you Mr. Umair with us. He is a sports nutritionist. He is a strength and conditioning coach. He is an entrepreneur. He runs a bakery of his own. But the most amazing thing about him is that he's a storehouse of. He has a vast information about supplements, diet, exercise, science, and this is what impresses me about him. So this is why we have this special guest with us today. Thank you so much. Thank you so much, Anup, for your kind words. I really appreciate it. And I'll try my best to, give my best to the audience and try to do some little kind of justice to this whole arrangement of yours. Of course. So what are there any particular supplements we are discussing or supplements in general that are used in gym? हम लोग just सप्लीमेंट क्या है, कैसे हैं, क्या अच्छा जनरल. अच्छा तो ठीक है. तो आई हैव सम पॉइंट्स जो मैंने नोट डाउन करे थे सो दैट वी डोंट मिस एनीथिंग. मतलब जो चीजें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिन चीजों को मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, तो उन चीजों को आई हैव रिटन डाउन सो दैट हमारे ऑडियंस जिनको जो हमें मैसेज कन्वे करना है वो एक मोटा मोटा पहुंच जाए. क्योंकि न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन इज अ वाइड सब्जेक्ट. एक घंटे में उससे जस्टिस तो नहीं हो सकती, बट स्टिल वील ट्राई आवर बेस्ट. सो आई थिंक बिफोर डिस्कसिंग सप्लीमेंटेशन थोड़ा मोटा मोटा अगर न्यूट्रिशन को समझ लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मच बिफोर सप्लीमेंटेशन से काफी पहले जो चीज आपके लिए जरूरी है वो आपका न्यूट्रिशन बेस होना जरूरी है. इफ योर बेस इज नॉट राइट, नो मैटर हाउ मेनी सप्लीमेंट्स यू आर यूजिंग, दे वोंट बी एबल टू हेल्प यू. बिकॉज जैसे कि आपको पता ही है कि 5 से 10% तक सप्लीमेंट्स हेल्प यू. दे आर लाइक द क्रीम. बीच में आप रोक रहा हूँ क्योंकि हमारी जनरल मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं. They are not used to supplements as such. मतलब I know. This is supplement is a very new concept for them. उन्हें supplement के नाम से प्रोटीन या BCAA से ज्यादा शायद इसके अलावा कुछ नहीं पता. Yeah. जी. What I want from you, let's start from supplement. What is supplement? Then आपका nutrition part अगर कैसे भी फिट होता है लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं. सप्लीमेंटेशन इज बेसिकली सप्लीमेंट के क्या मतलब होता है? सप्लीमेंट होता है जो आपका बेसिक न्यूट्रिशन है, जो आपका बेस है, जो आप खा रहे हैं, उसमें जो हमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर गोल. फॉर एग्जांपल किसी का मसल बिल्डिंग गोल है, किसी का गोल फैट लॉस है, तो या फिर किसी का गोल जनरल पॉपुलेशन है, हमारा क्लाइंट या फिर हमारी पर्टिकुलर पॉपुलेशन, उनको अपना ओवरऑल हेल्थ बेटर करनी है या फिर अपनी डे टू डे लाइफ इंप्रूव करनी है, तो उनके लिए सप्लीमेंटेशन होता है जो उनकी डाइट में उन्हें नहीं मिल पा रहा होता बाय बेसिक फूड वी आर ईटिंग. तो बेसिकली उस चीज को कवर करने के लिए वी नीड सप्लीमेंटेशन. Supplementation, does everyone needs supplementation? Not exactly, but most of us do need some kind of supplementation. क्योंकि हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है, जो हमारी आज की डाइट्स हैं, दे आर नॉट वेरी रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. सो वी डू नीड हेल्प ऑफ दी सप्लीमेंटेशंस टू कंपनसेट फॉर दैट. तो ये हो गया सप्लीमेंटेशन. अब हम आते हैं एक बेसिक्स पे, जो कि हम क्या खाना है, हमें क्या न्यूट्रिशन है. तो वो बेसिकली 3 चीजों में बढ़ जाता है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. सो आई विल स्टार्ट विद प्रोटीन्स. इज प्रोटीन इंपॉर्टेंट? प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वाई? क्योंकि आपकी बॉडी का जो बिल्कुल बेसिक सेल है, जो बेसिक है आपकी बेसिक्स जो है आपकी पूरी बॉडी के, दे आर मेड ऑफ प्रोटीन. यू आर अ पीस ऑफ प्रोटीन. यू आर मेड ऑफ प्रोटीन. सो आई थिंक इफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग इज प्रोटीन. अगर कोई आपसे ये कहता है या फिर आप ये समझते हैं किसी भी वजह से कि आपने फलाना जगह कुछ पढ़ लिया उसके बारे में कि प्रोटीन इज नॉट इंपॉर्टेंट और इवन वर्ड्स प्रोटीन इज हार्मफुल फॉर यू, तो मैं समझता हूँ कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी आउटडेटेड, समथिंग ऑफ 90s,
and this has been proven multiple times wrong. Protein is perfectly safe. It is safe for your kidneys. It is safe for your bones. Even the high, if you go on the higher ends of taking protein, like if you are going on the higher end of 2 gram, 2.5 gram, even 3 grams per kg of body weight, they are perfectly safe. We have researches, modern researches, which came much later than the last researches. We are depending our whole opinion of proteins are maybe dangerous for our kidneys or our bones. They clearly show us that protein is perfectly healthy for your kidneys, for your health, if you are a healthy person in general. Of course, we won't be giving 2.5 grams of protein to CKD patients, chronic kidney disease patients. That is obvious. बट इफ अ पर्सन इज हेल्दी तो मुझे नहीं लगता कि उसे प्रोटीन ज्यादा देने में कोई भी इशू है, बल्कि प्रोटीन उसे ज्यादा लेना चाहिए. मैं अगर इंडिया की बात करूं तो हमारे इंडिया में जो है ज्यादातर लोग दे आर प्रोटीन डेफिशिएंट. हमारी डाइट में प्रोटीन ना के बराबर है. कोई अगर हफ्ते में एग्स खा लेता है या हफ्ते में उसने चिकन खा लिया एक बार तो उसे समझा जाता है अरे यार ये तो बहुत नॉनवेज खाता है या फिर बहुत प्रोटीन खा. लेकिन ये मतलब दिस इज फार फ्रॉम ट्रुथ. जो आपकी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको परफॉर्म करने के लिए चाहिए, एक होता है सर्वाइव करने के लिए, एक होता है परफॉर्म करने के लिए. बोथ न्यूट्रिशंस आर डिफरेंट. आपको जिंदा रहने के लिए अलग तरह की डाइट लेनी पड़ेगी, आपको परफॉर्म करने के लिए अलग तरह की लेनी पड़ेगी. वेरी कॉमन सेंस. ठीक है. तो इफ यू वांट टू परफॉर्म यू हैव टू गो ऑन दी हायर एंड्स. तो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. बट फॉर मोस्ट ऑफ अस, स्पेशली वेजिटेरियंस, हमारी डाइट से हमें इतना प्रोटीन नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत चुनिंदा चीजें हैं जिनमें आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा. एंड वन मोर थिंग, एवरी प्रोटीन इज नॉट द सेम. आपको जो मटर से, जो छोले से आपको प्रोटीन मिल रहा है और जो पनीर से मिल रहा है, जो चिकन से मिल रहा है, एग से मिल रहा है, दे आर नॉट सेम. क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि मैं बादाम खा रहा हूँ उसमें प्रोटीन है, या मैं तो चने खा रहा हूँ उसमें प्रोटीन है, या मैं मूंगफली खा रहा हूँ उसमें प्रोटीन है. बट मूंगफली का प्रोटीन एंड चिकन का प्रोटीन, पनीर का प्रोटीन आर नॉट सेम. ये चीज है समझने वाली है. तो प्रोटीन, अब इस पे आते हैं कि प्रोटीन हमें कितना चाहिए. अनु, आर यू सेइंग एनीथिंग? यू वांट टू से एनीथिंग? नो, कंटिन्यू. अच्छा, ठीक है. तो जो है हमें प्रोटीन कितना चाहिए? वेल, एक लिमिट है जो आरडीए रिकमेंडेड है, जो बेसिकली हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई इतना प्रोटीन यू नीड. इफ यू नॉट टेक दैट मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन यू मे गो इनटू पैथोलॉजीज. आप बीमारियों में घुस जाओगे ड्यू टू दैट. अच्छा, मैं इंडिया की बात कर रहा था कि इंडिया में भी जनरली पीपल आर वेरी डेफिशिएंट प्रोटीन. बट जो चीज उसके साथ में देखी जाती है कि अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज. व्हाई? We have studies which relate low protein consumption with mental health disorders and much more, like musculoskeletal strength. Your musculoskeletal strength goes down. Your bones they just start to get weakened. Even your whole structure, everything, your hair, everything, your skin quality, and most importantly, your energy levels day to day life. Yes. They get affected when you are low in protein. So how much protein do you need? If a person is working out and if he's a fitness client, like most of the population from your gym, they are all into fitness. So what I recommend to my clients is minimum about 1.8 gram per kg of body weight of protein. This is the minimum. You can go on the higher end, but ये minimum है जो आपको लेके चलना चाहिए मेरे हिसाब से. Yes. अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे तब भी 1.5 इज मिनिमम यू शुड बी गोइंग फॉर. अब आपको डिसाइड ये करना है कि योर डाइट डज इट हैव this much of protein? Can you manage to eat this much of protein in its original form? अगर नहीं, then you need supplementation. Then whey protein is the way to go. So this is where the whey protein comes into the picture. अब डाइट पे अगर प्रोटीन नहीं आ रहा, then only we can ask for this supplementation. क्योंकि ऑप्टिमल यही है कि डाइट से आए. लेकिन हमारा जो थोड़ा सा जो साउथ एशिया का जो हमारा एक माइंडसेट है, हमारी डाइट में प्रोटीन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही कम है. तो और एक ये भी है कि हमारे बीच हम लोग वेजिटेरियन बहुत सारे हैं, हमारे इंडियंस जो हैं. तो अगेन अब आपके पास ऑप्शन कम रह जाते हैं. व्हेन यू हैव लैक ऑफ ऑप्शंस तो इंसान नहीं खा पाता, दिल नहीं करता ज्यादा प्रोटीन खा रहे. मैं कब तक पनीर खाऊंगा फॉर एग्जाम्पल? एक लिमिट ही तो होगी.
उसके बाद आई नीड दी सप्लीमेंटेशंस टू कोप अप विद माय प्रोटीन रिक्वायरमेंट. So then whey protein comes into the picture. And one more thing, this paneer has one issue called lactose. It has lactose in it, so very people can adapt to this lactose intolerant. So no, so then we have other options. If someone is lactose intolerant, then I think they can use the iso whey protein. The iso ones have much less lactose than them. He may not use the whey concentrate ones, but he can consider whey isolates. And in the market, I think we also have like 0% lactose whey proteins available. So we do have plenty of options in supplementation. Comparing with the paneer, some people say, we can't have paneer because they can't have paneer because there is so much of lactose. Exactly. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. पनीर में बहुत सारा लैक्टोज होता है. एक्चुअल में मिल्क के हर प्रोडक्ट में लैक्टोज काफी होता है. तो जो है अगर खाली आप पनीर पे डिपेंडेंट रहोगे एंड यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, देन ऑफ कोर्स यू आर गोना हैव प्रॉब्लम्स. तो उसके लिए वहां पर वे आइसोलेट कम्स इनटू द पिक्चर. तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. वैसे इवन वन मोर थिंग मुझे याद आया, वी हैव इवन मोर प्रोटीन्स इन द मार्केट. वी हैव पी प्रोटीन्स, इवन पी प्रोटीन्स मेड ऑफ पीस. दे एक्सट्रैक्ट दैट प्रोटीन फ्रॉम देम. तो इवन पी प्रोटीन्स आर वेरी गुड. If you are using them in the powder form, they have very high quality protein content in them, and they are quite value for money for now. So even pea proteins are good. Soya protein, vegetarian people. Soya protein is good. If you'll ask me, Umair, compare these two. For example, chicken, whey, and soya. Then I'll say whey and chicken are better. But अगर आपको वो नहीं लेना, that is not any option. You can't have whey or chicken. You are a vegetarian. We respect that. ठीक है? So definitely soy protein, pea protein are the way to go, and they are, it's much better than to have nothing. So बहुत better है. You can have soya protein, no issues. It will give you all the aminos you need. Basically protein में भी क्या होता है? Protein is made up of amino acids. वो एक पूरी प्रोफाइल होती है. वो पूरी प्रोफाइल अगर मौजूद है तो your muscle will recover and protein will do its job. वो एक मेन चीज है जो सोया में मौजूद होती है. तो I don't think we have any problem with soya. अच्छा, आई थिंक अब वे प्रोटीन से हम आगे चलते हैं कि वे प्रोटीन के अलावा व्हाट वन कैन टेक. इफ अ क्लाइंट इज मसल गेनिंग क्लाइंट, ही वांट्स टू गेन मसल, सो आई थिंक इवन क्रिएटिन इज अ वेरी गुड ऑप्शन. क्रिएटिन इज परफेक्टली सेफ, इट्स परफेक्टली हेल्दी एंड परफेक्टली टॉलरेंट टू द किडनीज. किडनी से बिल्कुल सेफ है. एक बहुत सुनने में आती है बात कि यार क्रिएटिन से किडनी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो. If I can ask you one thing, for the people who have joined us, most of the people would not be knowing what is creatine. Creatine है कि बात शुरू करी इन लोगों ने. What is creatine? If you could elaborate on this. Well, creatine is something we find in our foods, mainly non-veg. So creatine is found we can easily find in non-veg. If you eat non-veg, I don't think you will need much of creatine, but it is very cheap. It is not very expensive, so you can still take it. And now the main question is, what is the job of the creatine? Well, the job of creatine is basically it will replenish your muscles while you are working out. So आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो आप जब वर्कआउट करते हो, आपका मसल माइक्रो लेवल पे टूटता है, आपको थकान होती है, आपका ATP जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो टूटते हैं. So what creatine will help? It will help to recover your ATP levels, आपके energy levels faster, and it will make your muscles fuller. आपकी muscles hydrated रहेंगी. Hydration of muscles is very important if you want to prevent injuries. अगर आपकी muscle hydrated नहीं रहेंगी तो आपके injuries होने के chances ज्यादा हैं. और energy levels जब आपके recover जल्दी करेंगे जिम में, तो आप बेहतर workout कर पाओगे, आप hypertrophy ज्यादा अच्छी कर पाओगे. जब हाइपरट्रॉफी ज्यादा अच्छी होगी तो इसका एंड रिजल्ट ये होगा, योर फैट लॉस विल बी बेटर, योर मसल गेन विल बी बेटर. सो ऑल इन ऑल वेरी हेल्पफुल थिंग, वेरी हेल्पफुल. आई थिंक एवरीवन शुड बी यूजिंग इट अनलेस दे हैव अ किडनी इशू. तो उसमें आई थिंक रिकमेंड योर डॉक्टर, दैट वुड बी ऑप्टिमल. Exactly. I think creatine is the only supplement जिससे बहुत ज्यादा रिसर्चेज हुई हैं and it has found to be. बिल्कुल. Creatine is one of the most well researched supplement in the industry. And it's perfectly safe. उसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं कि जैसे आपने भी सुना होगा कि किडनी के इश्यूज हो जाते हैं, ये हो जाता है, ऐसा नहीं है.
आजकल होता यही है ना, किसी भी सप्लीमेंट को किडनी से रिलेट कर देना बड़ा कन्वीनियंट है। आसान है, हाँ हाँ। तो एक चीज कोई और है, भी मैं आप बताऊं, एक प्रोटीन, हाँ हमारे या व्यूअर्स को एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं कहा था हर किसी को ही है, कि एवरीथिंग यू सी ऑन द इंटरनेट, एवरीथिंग यू रीड ऑन द इंटरनेट इज नॉट ट्रू। ये इंटरनेट पे बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, बहुत सारी बुलशिट है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन आपको वो समझ होनी चाहिए कचरे को जो है सही चीजों से अलग करने की। अगर नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं होती सब लोगों में, देन यू नीड अ गुड ट्रेनर। या दैट्स वेयर, हाँ, तो देन यू नीड अ गुड ट्रेनर। और इसलिए ही वी हैव सर्टिफाइड ट्रेनर्स लाइक यू एंड मिस्टर अनूप भाई। तो इसलिए इनकी जरूरत होती है, क्योंकि नॉट एवरीवन इज क्वालिफाइड इनफ टू फिल्टर आउट द बुलशिट। ये तो हाँ। तो लेट मी कुछ अभी हम इस पे प्रोटीन पे हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने बात हम्म किया क्रिएटिन पे, लेकिन हम्म जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर मेंबर्स, अब बेनिफिट का मेंबर्स का क्या है, उनको लगता है कि अगर सप्लीमेंट की बात हो रही है, बॉक्स की बात हो हम्म। रही है, कि प्रोटीन का डब्बा आएगा, बॉक्स आएगा, तो दे स्टार्ट टू सम काइंड ऑफ पैनिक अंदर क्रिएट हो जाता है उनकी, कि अगर उनको एक, सजेस्ट भी करें। आई या थिंक उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं जो है, जो हमारी नॉर्मल पब्लिक है, उनकी भी मैं गलती नहीं कहूंगा इसमें। उसकी वजह ये है कि जो है, वे प्रोटीन वॉज नेवर हार्मफुल। वे प्रोटीन का कोई नुकसान नहीं है। वे प्रोटीन इज समथिंग विच कम्स आउट ऑफ मिल्क, इट्स प्योरली नेचुरल। लेकिन इशू क्यों है? इशू इसलिए है क्योंकि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिले, और अखबारों में आती रहती हैं चीजें, तो एक एक परसेप्शन बनता है। अब वो क्यों आती है और वो साइड इफेक्ट क्यों हुए? अक्सरियत 99.9% मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों को साइड इफेक्ट हुए, उनको वे प्रोटीन से नहीं हुए, उनको एक नकली वे प्रोटीन से हुए। क्योंकि आज यू नो कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री में ब्लैक मार्केटिंग बहुत तगड़ी है, एंड यू हैव लाइक अपने जगह जगह गाजियाबाद में यहाँ आए दिन छापे पड़ते रहते हैं कि पता नहीं कौन कौन सी कंपनी की डुप्लीकेसी हो रही है। सो 99% जिन लोगों को साइड इफेक्ट हुए, किसी के एक्ने आ गए, किसी को और कोई हार्मोनल इश्यूज हो गए, वो चीजें थी जिनका बेसिकली आप नकली माल खा रहे थे। यू वर ईटिंग डुप्लीकेट वे प्रोटीन, दे वर नॉट ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। क्योंकि ओरिजिनल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, और ना ही होना लॉजिकल बनता है। ये और दाने क्यों आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो दाने उन वे प्रोटीन से इसलिए आते हैं क्योंकि उन वे प्रोटीन में होता है बिल्कुल कचरा आपका। वो कभी आटा भर देते हैं, कभी वो आपका जो है क्या नाम है, हॉर्लिक्स और ये सब चीजें फ्लेवरिंग डाल देते हैं। अब दे नीड समथिंग इन इट कि वो काम करे। ऐसा ना या हो कि हमारा बंदा खाए और वो कहे यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं। सो व्हाट दे डू इज कि जैसे आपके पास एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आते हैं ओरल फॉर्म में, विंस्ट्रॉल आ गई, स्टेनोजोलॉल आ गई, ये सब आते हैं, डेनाबॉल आ गई, बड़ी मशहूर चीजें हैं, ये जिम वालों को पता होगा। इनको पाउडर फॉर्म में करके इनको प्रोटीन्स में ऐड कर दिया जाता है। अब उसका रिजल्ट ये होता है कि लोग लेना शुरू करते हैं, 2 हफ्ते के अंदर बॉडी चेंज होनी शुरू, विच इज नॉट लॉजिकल कि वे प्रोटीन से ऐसा नहीं होता। या लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी आता है, दे फक अप योर हार्मोन्स। आपके जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे, आपके एक्ने आएंगे, आपका हेयर लॉस शुरू हो जाएगा। ये सब जो चीजें होती है ना, या फिर इवन मुझे भाई बहुत लोग आए कहते हैं कि यार मैंने वे प्रोटीन लिया और 3 महीने बाद रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिवर जो एलएफटी जो मेरा टेस्ट था उसमें डिस्टर्बेंस आ गई। तो लॉजिक नहीं बनता वे प्रोटीन से एलएफटी में डिस्टर्बेंस आने का, तो उसमें कुछ गड़बड़ थी जिस वजह से वो आई, वो चीज गलत थी। दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम पीपल हु आर जेन्युइन, सिंपल। या हम इस पॉइंट पे भी आगे डिस्कस करेंगे हम इसको, कि क्या authentic चीजें हैं, कहाँ क्या क्या जी चीजें जी देखी। जी लेकिन उससे पहले एक बात होती है BCAAs की, ये अगेन एक जी मेंबर्स सी के लिए डबल, हाँ। अमीनो एसिड्स हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड कोलैबोरेट करेंगे उमेर जी हमारे लिए। तो आप इस पे थोड़ा बताइए कि BCAAs का क्या। बीसी बीसी डबल एस के लिए मैं ये कहूंगा ना भाई, बीसी डबल एस आर बेसिकली ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, ठीक है। वेरी पॉपुलर सप्लीमेंट, हमारे जिमों में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। मतलब बेसिकली आपको हर बंदे के बैग में मिल जाएगा। लेकिन मैं थोड़ी सी जो है ना, मैं चाहता हूँ कि हमें रियलिटी हमारे सामने आए। जरूरी नहीं है अगर 500 जिम के 500 ट्रेनर अगर से रिकमेंड कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो चीज सही हो या फिर आपके लिए अच्छी हो या फिर इफेक्टिव हो, टू बी फैक्चुअल। अब हमारे पास जो रिसर्च मौजूद है अनूप भाई, वो ये है कि इफ अ पर्सन इज टेकिंग प्रोटीन, ठीक है ना, द नीडेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, इफ अ पर्सन इज टेकिंग नीडेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जितना उसकी बॉडी को जरूरत है, अगर वो इतना प्रोटीन उसकी बॉडी में जा रहा है एंड ही इज गेटिंग दैट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, देन एडेड BCAAs, एडेड ब्रांच चेन अमीनो एसिड
will not help him whatsoever. yes, yes, yes. फालतू में BCAA अलग से लेना सप्लीमेंटेशन में, इफ योर प्रोटीन कंजम्पशन इज इनफ, तो वो कुछ अलग बेनिफिट नहीं देता. यू आर वेस्टिंग योर मनी. उससे बेहतर, इफ यू वांट टू यूज योर मनी, यूज ऑन बेटर थिंग्स. यूज इट ऑन क्रेटीन, यूज इट ऑन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्योंकि बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर बेसिकली द एसेंशियल वंस, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, दी वंस व्हिच आवर बॉडी डजंट मेक ऑन इट्स ओन. Yes. ठीक है, तो दैट विल बी हेल्पफुल. वो आपके लिए जरूर काम करेगा, एंड दैट इज अ मच बेटर इन्वेस्टमेंट देन BCAAs. तो ये है BC और there is one thing for general people, मैं इस बात को टच करना चाहूंगा कि BCAAs एज इन जिस चीज को लेकर उसे प्रमोट किया गया, वो क्या चीज थी कि BCAAs ऐड किए जाए हमारी बेसिकली और बेटर मसल सिंथेसिस हो, और बेटर मसल बिल्डिंग हो. ये मेन था BCAAs का, कि बेसिकली हम एक्स्ट्रा एरिड अमीनो एसिड्स डालेंगे तो जो काम प्रोटीन नहीं कर पाता वो काम होगा. लेकिन हमारे पास जो रिसर्च मौजूद है उससे ये पता लगता है कि अगर आपका प्रोटीन कंजम्पशन जो आपका गोल है, फॉर एग्जांपल फैट लॉस या मसल गेन, इनफ है, तो इट विल एड नो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स. और अगर वो इनफ नहीं है, अगर आपका बेस ही इनफ नहीं है, तो मेरा सवाल ये है भाई, आप जिम में कर क्या रहे हो? एग्जैक्टली. आप प्रोटीन सही से अगर ले ही नहीं रहे जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है, तो आप BCAAs वगैरह ऐड करके कर क्या रहे हो? जब आपका बेस ही, बुनियाद कमजोर है, तो बिल्डिंग खड़ी करने का कोई फायदा नहीं. अच्छा, एक पॉइंट, हम लोग, आप भी पर्सनल ट्रेनर है, कोच है, मैं जी 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 जी. बड़ा रोल रहता है हम लोगों का या इन जनरल ट्रेनर्स का ये सजेस्ट करने में मेंबर्स को कि आप ये प्रोटीन से स्टार्ट करिए, या इसको ऐसे बोलें कि मेंबर्स एक तरह से ब्लाइंड टेस्ट करता है अपने ट्रेनर पे. सो उसका वर्कआउट चाहे उस लेवल का ना भी हो रहा हो, या उसके डाइट से पूरा प्रोटीन जा भी रहा हो, लेकिन उसको बोल दिया जाता है कि इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा. उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, उसकी दो वजह मानता हूं मैं अनूप भाई. उसकी एक वजह ये है कि दी मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स यू मीट इन द जिम, नॉट ऑल बट मोस्ट, दे आर अंडर क्वालिफाइड फॉर द जॉब. वो वहां पर होते जरूर हैं, है ना, और चलो ठीक है, एक बार तक एक्सरसाइज कराने तक दे आर फाइन, बट दे हैव नो फकिंग क्लू अबाउट न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन. उनको वाकई में कुछ नहीं पता होता. आई वांट यू टू टेल द ट्रूथ कि वो क्यों सजेस्ट करते हैं. भाई मैं आ रहा हूँ, दूसरे पॉइंट में मैं आ रहा था, आपने मेरी बात पकड़ ली. और दूसरी, आई विल बी वेरी क्लियर. और दूसरी वजह ये होती है भाई, देखो उन्हें अपनी जेब गर्म करनी होती है, उन्हें पैसा कमाना होता है, तो वो चाहते हैं कि आपको कुछ भी चेप दें. और मैं आपको बताऊं कि मैं भी बहुत सारे ट्रेनर्स के कांटेक्ट में रहता हूं, और बहुत सारे ऐसे हैं मेरे भाई, बात सिर्फ बेचने की नहीं होती, वो इतना ज्यादा ये हमारी इंडस्ट्री गंदी हो चुकी है कुछ लोगों की वजह से, कि वो आपको सिर्फ सामान नहीं बेचते, वो आपको नकली सामान भी बेचते हैं. एक होता है कि मैं आपको वे प्रोटीन बेचूं ताकि मुझे थोड़े प्रॉफिट मार्जिन हो. एक है कि मैं साला बेच भी रहा हूं आपको, और मैं आपको थर्ड क्लास डुप्लीकेट माल बेच रहा हूं, जो कि मुझे पता है लेकिन उसमें मार्जिन ज्यादा है, इसलिए बेच रहा हूं. तो ये बेसिकली आई एम डूइंग अ वेरी बिग इनजस्टिस टू यू एज वेल एज माई एथिक्स. एंड ट्रेनर को पता होता है कि ये मेंबर कितने दिन टिकने वाला है, उसे पता होता है कि एक आध महीने से ज्यादा टिकना नहीं है, तो इतना मेरा सामान बिक जाएगा, इससे गर्म करवा दूं, जितना मैं उतार लूं उतने बेहतर है. हाँ, हकीकत बात है. यस 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 जी. तो अब क्वेश्चन जी, बहुत लोगों का ये रहता है, प्री वर्कआउट मतलब प्री वर्कआउट मेरे बैग में रहेगा, मैंने प्री वर्कआउट ले लिया. तो प्री वर्कआउट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्री वर्कआउट? मैं एक चीज समझाता हूँ अनूप भाई, जो मेरा मानना है इस चीज में, जो मैंने अपनी रिसर्च करी, उसमें मुझे ये अंदाजा हुआ कि असल में कोई भी ना, आपको एक चीज समझनी चाहिए, मतलब एज अ इफ यू आर वर्किंग आउट एंड इफ यू वांट टू नो कि व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू वांट टू अचीव, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि देखो, किसी ब्रांड के पीछे मत जाओ, ना ही किसी बड़े लेवल के पीछे जाओ. व्हाट यू शुड बी रिसर्चिंग आर पर्टिकुलर एग्जैक्ट कंपाउंड्स, या फिर पर्टिकुलर एग्जैक्ट सप्लीमेंट्स की भाई वो क्या चीज है. जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त मार्केट में हजारों कंपनियां हैं जो हजारों प्री वर्कआउट बनाती हैं. yes. तो आप क्या उन हजारों को इस्तेमाल करके देखोगे क्या मेरे पर क्या अच्छा काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. वट यू शुड नो कि भाई उसके नीचे, उसके लेबल के पीछे, यू शुड नो हाउ टू रीड द लेबल्स. और आपको नहीं पता तो मैं अगेन सजेस्ट करूंगा, और ये मेरा बहुत जेन्युइन सजेशन है, कि हायर अ गुड ट्रेनर. क्योंकि लोग ना इस चीज को बहुत हल्के में लेते हैं. मैंने देखा है
अगर लोग बीमार पड़ते हैं, दे वांट टू हायर द बेस्ट डॉक्टर अवेलेबल इन द टाउन। बट जब आप मेटाबॉलिकली बीमार हो, आपका जिस्म बीमार है, यू वांट टू इम्प्रूव, है ना, यू वांट टू गो ऑन दैट नेक्स्ट लेवल, यू वांट टू इंक्रीज योर एसएमवी, है ना, तो जो है क्या नाम है, आप जो है सबसे सस्ता ट्रेनर ढूंढने की कोशिश करते हो भाई। लेकिन एक उसूल है कि अच्छी चीजें सस्ते में नहीं आती, हकीकत बात है। और जो बहुत सस्ते में आ रही है तो बहुत मुमकिन है कि कुछ घपला है, वो अच्छी चीज नहीं। आप जो है एक तो चोर मार्केट से आप कुछ जाके ले रहे हो, उसकी कोई आपको गारंटी नहीं है आपको क्या पेला जा रहा है। और आप जिसको गुरु समझ रहे हो, वो मुमकिन है गुरु भी ना हो, उससे इतना ही पता हो जितना आपको पता है। सही बात। तो वाला इशू है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हायर गुड ट्रेनर्स, सर्टिफाइड ट्रेनर्स जो अच्छे हैं, आपको पता है यार उन्होंने कुछ मेहनत करी है, वो कुछ पढ़ के वहां पहुंचे हैं, वो बेवकूफ नहीं है। तो आप उनको हायर करो ताकि आप बेटर डिसीजंस ले पाओ, कोई आपके ऊपर एक बेटर गवर्निंग आए हो। और बहुत लोगों का ये माइंडसेट होता है, यार मुझे तो इतना पता है, आई डोंट नीड अ ट्रेनर। बट व्हाट यू विल नोटिस इज कि इवन इफ यू गो ऑन द ओलंपिया लेवल, इवन द बेस्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री, दे हैव ट्रेनर्स। क्या उनको पता नहीं है पिछले 20 साल से कोई अगर मिस्टर ओलंपिया खेल रहा है, उसे क्या पता नहीं है कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना? यू नीड दैट लर्नड आई above you to get the best results in the least possible time. That is very important. ये मैंने देखा है, क्योंकि मैंने इस तरह से नोटिस करा है, अनूप भाई आपने भी जरूर करा होगा, कि कितने लड़के होते हैं, कितनी लड़कियां होती हैं, they really work hard in the gym, लेकिन कोई ने सही तरीका बताने वाला नहीं होता, वो किसी से गाइडेंस नहीं ले रहे होते अपनी डाइट में, अपने सप्लीमेंटेशन में, इवन इन वर्कआउट। तो पसीने तो बेचारे बहा रहे होते हैं, लेकिन बस ठीक है, कुछ खास रिजल्ट नहीं आ रहा होता, उनका वक्त जाया हो रहा होता है। और दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं कि उन्हें आए हुए 4 महीने होते हैं और वो 180 डिग्री चेंज हो चुके होते हैं। हाँ, और कुछ को वर्कआउट से ज्यादा सप्लीमेंट पार्ट भाता है कि अगर मैंने ये ले लिया तो मेरी बॉडी बन गई, मेरा मसल बेटर हो गया, मेरा परफॉर्मेंस ब्ला ब्ला ब्ला। बट स्टिल ऑन अ सीरियस नोट, प्री वर्कआउट के नाम पे एक प्री वर्कआउट में मैं आता हूँ, मैं भूल गया था जी, मैं आगे आता हूँ। हाँ, प्री वर्कआउट, असल में प्री वर्कआउट जो है बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं और डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बना रही हैं, लेकिन ओनली अ हैंडफुल ऑफ देम आर यूजफुल। जो उन सारी 15-20 जो आप चीजें इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं ना, उसमें सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो पूरे प्री वर्कआउट की रीढ़ की हड्डी है। वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या है। मैं समझता हूँ उस पर जो नंबर 1 आता है वो है आपका कैफीन। नंबर 1 कैफीन। आप कोई भी प्री वर्कआउट हो, 90% ऑफ द प्री वर्कआउट्स आर बेस्ड ऑन कैफीन। तो कैफीन हो गया। दूसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ वो है एल सिट्रुलिन मिलेट। मेरे पास शायद है भी डिब्बा। अरे गुड। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट समझता हूं मैं, वो है एल सिट्रुलिन मिलेट। कैफीन बेसिकली क्या करता है, कैफीन आपके ब्रेन को चार्ज कर देता है, ब्रेन को आपको अलर्ट कर देता है, और एक थोड़ा सा फाइट और जो है फ्लाइट वाले मोड में भेज देगा कुछ टाइम के लिए, विच विल हेल्प यू टू लिफ्ट हैवी, टू लिफ्ट लॉन्गर एंड ऑल दैट। तो कैफीन विल हेल्प यू इन दैट। What citrulline millet will do is it will again replenish you faster. आप जल्दी थकोगे नहीं, आपका वर्कआउट्स विल बी लॉन्गर, ठीक है ना, एंड इट विल गिव यू मच बेटर पंप्स। मुझे पंप से याद आया, एक बड़ी मशहूर चीज है जो हमारे क्या नाम है जिमों में यूज भी होती है और हमारे प्री वर्कआउट से भी होती है, इत्तेफाक से वो भी है मेरे पास, L-arginine। लेकिन मैं आपके सारे व्यूअर्स को सबके सामने बताता हूँ, ये चीज कचरा है, वेरी ऑनेस्टली, ये आपके किसी काम नहीं आएगी। जो उम्मीद आप इस चीज से करते हो कि ये काम करेगी, वो काम ये करता है, और अक्सर लोगों को नहीं पता। आर्जिनिन डजंट वर्क, है ना, फॉर मसल पंप्स। इफ मसल पंप्स इज योर गोल, आर्जिनिन डजंट वर्क, क्योंकि एक चीज होती है आर्जिनिन पैराडॉक्स। उसमें क्या होता है कि आपने आर्जिनिन लिया, वो आपके ब्लड में जाकर रिलीज हुई, वो रिलीज होती थोड़ी ही कुछ ही सेकंड में खत्म हो, तो वो बॉडी में वो काम कर ही नहीं पाती। जबकि ऑन द अदर एंड सिट्रुलिन मिलेट्स एक्चुअली डज व्हाट यू एक्सपेक्ट आर्जिनिन टू डू। तो अगर 2 चीजें मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी को प्री वर्कआउट में लेने की, वैसे तो नॉट एवरीवन नीड्स प्री वर्कआउट, लेट मी बी क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉट एवरीवन नीड्स प्री वर्कआउट, एंड अगर आपको प्री वर्कआउट, बल्कि बहुत ही कम लोगों को प्री वर्कआउट की जरूरत होती है। और एक चीज और इश्यू है प्री वर्कआउट के साथ कि वी बिकम एडिक्टेड टू कैफीन। इम्पोर्टेंट पॉइंट।
हाँ, एक्चुअली वी बिकम एडिक्टेड टू कैफीन एज वेल एज प्री वर्कआउट्स, क्योंकि प्री वर्कआउट्स के अंदर भी वही चीजें होती हैं। हम्म। उससे आपके ब्रेन को एक वक्ती तौर पे ट्रिगर तो मिल रहा होता है और आपको लग रहा होता है कि यार बहुत काम कर गई ये चीज, एकदम मैंने लिया एंड लाइक इन 30 मिनट्स 20 मिनट्स आई एम लाइक वो फक। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जिस दिन आप नहीं लोगे ना, उस दिन भी यू विल बी लाइक डाउन। आपका दिमाग डाउन है। तो काम उसका ही एक नहीं अच्छा तरीका, काम ही नहीं करना, आप पूरे दिन डाउन रहोगे, आप कहोगे साला मैंने क्या कर लिया अपनी जिंदगी के साथ, आज मुझे इतना डाउन क्यों लग रहा है, आज मुझे करना। बेड से भी निकलने का दिल नहीं कर रहा, क्या वर्कआउट में डंबल जाके उठाऊंगा। तो उसका एक आसान तरीका है। वैसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि यू डोंट नीड प्री वर्कआउट, बट इफ यू स्टिल वांट टू टेक इट, या फिर यू आर अ सीरियस एथलीट, तो तब आप ले सकते हो। लेकिन तब एक मेथड है उसका लेने का। मेथड ये है, डोंट टेक इट 6 days अ वीक। 6 दिन नहीं लेने आपको वीक में, आपको लेना है कम। अब क्यों लेना है? ताकि आपका माइंड और आपकी बॉडी उसके एडिक्टेड ना हो पाए। चूज 2 to 3 days जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल लेग्स आर हैवी, लेग्स हम सबको पता है। अगर आप सही से करते हो, लेग हो गया, बैक हो गया, और एक दिन आप अपनी मर्जी का चूज कर लो, वॉट एवर इज हैवी फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट और शोल्डर, आपने 3 दिन चूज कर लिए। इन 3 दिनों में यू कैन टेक प्री वर्कआउट, यू मे टेक कैफीन। उससे ये होगा कि यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ कैफीन ऑन दोज 3 important days, बट साइड बाय साइड यू विल नॉट बी एडिक्टेड बाय इट। ये आपका फायदा होगा उससे। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। और आपको महंगा महंगा प्री वर्कआउट अगर खरीदना है तो अच्छी बात है, खरीदिए, कोई इशू नहीं है, सम आर रियली गुड। बट अगर आपको नहीं खरीदना, यू वांट टू गो स्ट्रेट टू द इंग्रेडिएंट्स, देन आई थिंक कैफीन एंड एल-सिट्रुलिन मिलेट आर मोर देन इनफ फॉर यू। एक थर्ड चीज भी रिकमेंड करते हैं, बीटा एलेनिन। लेकिन मैं बीटा एलेनिन रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वी हैव सम रिसर्चेस विच सजेस्ट कि बीटा एलेनिन से a lot of people suffer stomach issues, gastric issues and nauseatic feelings. तो मुझे वो इतना पसंद नहीं आया। एंड टू बी वेरी फ्रैंक कि बीटा एलेनिन विल नॉट वर्क मच इन द जिम। वो थोड़ा सा कार्डियो बेस्ड वर्कआउट्स, जो आपका इस टाइप का रनिंग शनिंग हो गई, इसमें इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर एग्जैक्टली फॉर योर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। एल-सिट्रुलिन मेरिट इज बेस्ट एंड कैफीन इज मोर देन इनफ। Okay, so now moving on, we come to the most important supplement that people discuss in my gym at times. हमारा female gym wants to lose fat. Fat loss. What kind of fat burner would you suggest to me? So I have till date never suggested any fat burner of any sort to any of my clients till today. अनूप भाई, ये मैं तो ये बात कहता हूँ अपने बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं, लड़के हैं, मैं उनसे एक बात सजेस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखो, एक बात समझो, अगर आपका कोच, और मैं सारे व्यूअर्स से कह रहा हूँ जो जहां भी देख रहे हैं, अगर आपका कोच आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट से, विदाउट द यूज ऑफ फैट बर्नर्स और हॉर्मोन्स, एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स, के आपको चेंज नहीं कर सकता, देन ही इज फकिंग स्टूपिड। वो इस जॉब के लिए फिट नहीं है भाई। अगर उसे फैट बर्नर और स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ेगी आपको चेंज करने की, इसके बिना नहीं कर सकता, देन ही इज फकिंग स्टूपिड। ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग एंड ये उसकी लाइन नहीं है, उसे जाके पकौड़े तलने चाहिए। ये मेरा बिलीफ है, ये मैंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आपकी बॉडी में हार्मोन फंक्शन करते हैं और आप पूरे हार्मोनल फंक्शनिंग को चेंज कर देंगे स्टेरॉइड के ड्रग लेके, तो व्हाट इज नथिंग। दिस इज वेरी एग्जैक्टली। बल्कि इतनी कम एज पे, व्हेन यू आर नॉट इवन लीन, आपको अगर आपका ट्रेनर एक्सोजेनस हार्मोन्स देने लगे, देन ही इज फकिंग अप योर हार्मोन्स। आपका जो पूरा हार्मोनल एक्सेस है वो फकअप हो जाएगा और उसको वापस लाना भी आसान नहीं होता। वो बेसिकली वो आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट देख के आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स में धकेल देगा। और बहुत सारे लड़कों के साथ, इवन फीमेल्स के साथ, जो ले लेती हैं इस तरह की चीजें, आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और बड़े लोग परेशान रहते हैं। मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ, एक्नेस इश्यूज हो जाते हैं, हेयर लॉस इश्यूज हो जाते हैं, सबको सेक्सुअल इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर प्लेइंग विद योर हार्मोन्स आर नो जोक। तो वो कई चीजें बड़ी खतरनाक हो सकती है आपके लिए इफ यू आर नॉट इन द राइट हैंड। अच्छा, अब मैं इस सवाल तक पे आता हूँ आपके कि व्हाट वुड आई सजेस्ट। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुड हाईली सजेस्ट कि भाई वर्क ऑन योर डाइट।
आपकी अगर न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स विदाउट एनी फैट बर्न। ठीक है। और एक चीज और, फैट बर्नर में हेल्प, बट फैट बर्नर्स हेल्प मे बी टू द एक्सटेंट ऑफ 5 to 10%, मैक्सिमम 12। बाकी जो आपका 80, 85, 88% जो है वो आपकी अपनी मेहनत एंड व्हाट यू ईट इन द किचन इज व्हाट मैटर्स। लोग एक गलती और करते हैं, मैं समझता हूं, जैसे जिन लोगों को शिकायत होती है ना कि हमारा फैट लॉस नहीं हो रहा, नो भाई, आप उनको अगर नोटिस करोगे ना, या फिर आप उनको, अगर आपको मौका मिले उनकी लाइफ में झांकने का, तो आपको एहसास ये होगा कि उन्हें लग रहा होता है हम कम खा रहे हैं, लेकिन वो कम खा नहीं रहे होते। क्या आपको बताता हूँ, वो अपनी कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, क्योंकि इट इज नॉट लॉजिकली पॉसिबल कि मैं कम खा रहा हूं, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, मेरा फैट लॉस ना हो। दिस इज नॉट लॉजिकली पॉसिबल। योर बॉडी डजंट वर्क लाइक दैट। आपने कैलोरीज गिराई, आपकी मेहनत चालू है, आपकी बॉडी ज्यादा 2, 3, 4 दिन रेजिस्ट करेगी और 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपका फैट लॉस शुरू हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा, देन योर कैलोरीज आर नॉट इन अ डेफिसिट। वो कम नहीं है, आप ज्यादा खा रहे हो, आपको अंदाजा नहीं हो रहा। और मुमकिन है वो जो आप गली के कोने पे खड़े होकर भेलपूरी खाते हो उसे आप गिनती भी ना हो, लेकिन वो गिननी चाहिए, लेकिन वो गिननी चाहिए। चलो, टू बी तो ऑनेस्ट, इस टॉपिक थोड़ा लाइट करते हैं। ज्यादातर मेंबर्स, मैं बोल रहा हूँ कि हमारी जहाँ जिस एरिया लोकेलिटी में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे इतना सप्लीमेंट एज एन फीमेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं होता है। यूज करने से भी डरते हैं, एक्सेप्ट प्रोटीन समटाइम। आते ही वो लोग ये बोलेंगे कि मैं फैट लॉस के लिए गर्म पानी लेती हूँ, मैं जीरा वाटर लेती हूँ। तो मैं तो देखो उन्हें समझा सकता हूँ, लेकिन आज मैं चाहता हूँ मेरे भाई एज एन एक्सपर्ट उनको बताएं कि क्या जीरा पानी या गर्म पानी कुछ हेल्प है। वेल, देखिए, ये वो चीजें हैं जो एक तरह से एज ओल्ड मिथ्स कह लें आप इन्हें, जो फैमिली दर फैमिली जो है ये चीज पास ऑन हुई है। और बहुत सारी नई नई चीजें सुनने को मिलती रहती हैं। ये जीरा पानी ये कोई अलग चीज नहीं है। इसके अलावा मैं आपको और बताऊं अपना एक्सपीरियंस। मुझे तो कई लोग जैसे एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो मैंने तो ऐसी बातें भी सुनी है कि आपने भुट्टा लिया, भुट्टे के जो साइड में बाल होते हैं, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, उसको उबालो और उसका पानी पियो। चनों को उबालो, चनों का पानी पियो। एक्चुअली दीज थिंग्स वर्क, बट मैं लॉजिक बताता हूँ कैसे दे वर्क। दे डोंट वर्क बाय एक्चुअली रिड्यूसिंग अ फैट। यार, तुम इतनी गंदी और सड़ी हुई चीज अगर पियोगे ना दिन में 3 बार 3 गिलास, तो तुम्हारी भूख वैसे भी मर जानी है। तुमसे साला वैसी भी अगली रोटी नहीं खानी जानी। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। कोई अगर आप एक बार आप सोचो अनु भाई, मैं आपको दिन में 3 बार जो है चने का उबला हुआ पानी पिलाऊं, आप बताओ आप अगली रोटी खा पाओगे क्या? आपका साला सामने चिकन भी होगा, आप 4-5 बोटी से ज्यादा आपके हलक से नीचे नहीं जाएगा। ये फैक्ट है। तो आई थिंक ज्यादातर ये चीजें इस तरह काम करती हैं। ऐसे एक बड़ा मशहूर सप्लीमेंट है आजकल चल रहा है, गार्सिनिया कंबोजिया। हाँ, शायद आपने सुना हो। टोटल बुलशिट सप्लीमेंट, टोटल बुलशिट। उसको कहते हैं कि इट वर्क्स, बट मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च पढ़ी एंड व्हाट आई रियलाइज कि इट डजंट वर्क, बट कि उसके नुकसान बहुत हैं। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर लिवर। कई पेशेंट ऐसे पाए गए जिन्होंने एक 4 मंथ 6 मंथ 7 मंथ्स के लॉन्ग टर्म में से यूज करा, एंड व्हाट हैपेंड, दे एंडेड अप फकिंग अप देयर लिवर। उनके लिवर जो लिवर मेजर्स थे वो काफी डिस्टर्ब हो गई। तो आई डोंट रिकमेंड गार्सिनिया कंबोजिया। अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट वुड यू एक्चुअली रिकमेंड एज अ सप्लीमेंटेशन, पहले तो मैं यही कहूंगा कि चेक योर मैक्रोज। आपके जो मैक्रोज हैं, कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन, क्या वो सही हैं? अगर वो वाकई डेफिसिट में हैं तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। यू आर गेटिंग रिजल्ट्स। मैं उस स्टेज पे कह रहा हूं कि आपको रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आपको नहीं आ रहे तो डोंट गो फॉर सप्लीमेंट्स, क्योंकि आपका बेस ही खराब है मेरे भाई। अगर आपको रिजल्ट आ रहे हैं, नाउ यू वांट टू अपग्रेड दोज रिजल्ट्स। अब क्या चाहिए? दिस इज द राइट क्वेश्चन। तो मैं रिकमेंड करूंगा, एक तो कैफीन इज नंबर 1, क्योंकि ऑल योर फैट बर्नर्स, उनका जो बेस होता है दैट इज कैफीन। अगर आप चेक करेंगे तो आपको यही मिलेगा। किसी में जो है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट और ये सब चीजें भी होती हैं, इन द एंड ऑफ द डे घूम के वो भी कैफीन पे ही आती हैं। वो भी कैफीन ही होती है। व्हाट इज ग्रीन कॉफी? वो बेसिकली अनरोस्टेड कॉफी होती है, वो भी कैफीन ही दे रहा है आपको। नाम बदलने से चीज नहीं बदलती। ठीक है। उसके बाद सेकंड में, इफ आई वुड रिकमेंड एनीथिंग, अनूप भाई, आई वुड रिकमेंड एल कार्निटीन। एल कार्निटीन एक सप्लीमेंट ऐसा है जो कि, लेट मी सी इफ आई हैव इट राइट नाउ। नहीं, आई डोंट हैव।
ठीक है। एल कार्निटीन क्या होता है? बेसिकली एल कार्निटीन मेनली आपको जो है नॉनवेज फूड से मिलता है, मीट से, एग से। तो वैसे ही हम लोगों की डाइट में प्रोटीन कम होता है, तो बहुत पॉसिबल है कि एल कार्निटीन हमारी डाइट्स में कम हो। कम हो। और जो वेजिटेरियंस हैं, स्पेसिफिकली जो वेगन्स हैं, उनकी डाइट में बहुत ही कम होता है। उनको दो इश्यूज मेनली होते हैं वेगन्स को, जो उनकी डाइट में कम होती है, जो उन्हें सप्लीमेंटेशन जरूर लेना चाहिए। वो होता है एक तो विटामिन B12 और एक होता है एल कार्निटीन, क्योंकि ये चीज उनकी बॉडी में उनकी डाइट से नहीं पहुंच रही होती। सो अगर कोई वेजिटेरियन क्लाइंट है और वेगन या फिर वेगन है, तो एल कार्निटीन वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर देयर फैट लॉस, क्योंकि एल कार्निटीन का मैकेनिज्म इस तरह काम करता है, हेल्प्स दी फैट सेल्स to push that into the mitochondria and make it easy for your body to burn those cells. बेसिकली आपकी एनर्जी को जल्द से जल्द वो डिस्पोज कराता है। जो आपके फैट सेल्स हैं वो जल्द से जल्द यूज होते हैं। ये फायदा होता है आपको एल कार्निटीन का। जी बताइए। हाँ, एक्चुअली मेंबर्स का क्या वो होता है कि फैट बर्नर खा लिया और मेरा फैट बर्निंग चालू हो गया। तो बेसिकली व्हाट दे आर मिसिंग इज कि फैट बर्नर या कुछ भी उन्होंने सप्लीमेंट या कुछ भी अगर खाया है, तो वर्क सिर्फ फैट को मेटाबोलाइज करने में करेगा, बर्न तो हमें ही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये बहुत की पॉइंट है। मीन्स एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो एज इट इज जो फैट ब्लड में आया वो वापस अपने डिपोजिट में चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मेटाबोलाइज उसको देखो, वो आपके लिए उसे एक्सेसिबल कर देगा आसानी से। उसे बर्न आपको करना है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो, आप जिम में जाके यू आर नॉट मेकिंग योर सेल्फ स्वेट, तो आप कुछ भी ले लो, कितना ही ले लो, कुछ नहीं होने वाला। वेरी ऑनेस्टली कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आप हमेशा एक चीज याद रखने वाली है, मैं आपको बताता हूं। हमारे दो बेस हैं हर चीज के, न्यूट्रिशन एंड व्हाट यू डू इन द जिम, योर वर्कआउट्स। अगर ये स्ट्रांग है, एवरीथिंग विल वर्क। अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो मेरे भाई आप पूरे दिन बैठ के चने का पानी पियो, पूरे दिन आप नींबू पानी पियो, पूरे दिन आप शहद पानी पियो, कुछ नहीं होगा। आप शहद पानी पी रहे हो, उसे आप समझ लो कि मैं एक मिठाई खा रहा हूँ, आप इंजॉय करो। और उसे बल्कि उसे गर्म भी कर रहे हो, उसके अंदर थोड़ा और शहद मिलाओ और थोड़ा सा फ्लेवरिंग बना के जूस बना के पियो, क्योंकि उसका काम उतना ही है, उससे ज्यादा वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा। तो ये चीज है थोड़ी समझने वाली। एक चीज और है विच आई थिंक वर्क्स फैट लॉस में, एंड इट इज क्वाइट वंडरफुल थिंग। इवन आई पर्सनली यूज इट समटाइम्स, ठीक है, बट आई डोंट रिकमेंड इट टू फॉर एवरीवन टू यूज इट। चीज है यूहिम्बाइन HCl, यूहिम्बाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च है एंड इट वर्क्स वेल। बट अगेन थोड़ा सा इसमें जो इशू है वो ये है कि ये थोड़ा सा जो है ना, इट मेक्स योर हार्ट बीट फास्टर एंड थोड़ा सा इट इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। तो दैट इट डज, ठीक है। इफ यू आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज दैट, तब you can use it, but if you are not willing to compromise in that, then I would not recommend कि आप ये मत use करना, especially if the client is a little bit on his mid age, so I would not recommend कि वो use करें, इसकी जरूरत नहीं है फिर। yes. तो एक पॉइंट है जो मैं चाहूंगा कि आपके थ्रू आपके पास से आए। जी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हर कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी होते हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है, तो वो परफॉर्मेंस एनहांसिंग सप्लीमेंट पे जाते हैं, थर्मोजेनिक वेट लेंगे, अगर कुछ किसी ना किसी तरीके का सप्लीमेंट वो यूज करेंगे। तो जस्ट आपके थ्रू जानना चाह रहा हूँ कि एक वाडा, नाडा, इनका क्या रोल है। ऐसा तो नहीं कि वो गलत सप्लीमेंट ले रहा हो और बाद में पकड़ा जाए, ये थोड़ा सा मुझे आप। हाँ, बेसिकली ये जो सारी अथॉरिटीज हैं, इनका रोल ये है कि जो हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं या फिर जहाँ जहाँ एथलीट्स जाते हैं, वहाँ पर बेसिकली कोई भी चीटिंग ना हो। ऐसा ना हो कि एक बंदा है जो विद इन द फ्रेम ऑफ रूल्स काम कर रहा हो, विद इन द जो अलाउड सप्लीमेंट्स हैं उन्हें यूज कर रहा हो, और एक तीसरा बंदा है जो इलीगल सब्सटेंसेज यूज करके आ जाए, और जो है दोनों बराबर में compete करें, and obviously that person who is using illegal substances will have an edge over that person. तो ये चीजें ना हो, तो इनका काम ये है कि वो इन चीजों को फिल्टर आउट करें, इन लोगों को फिल्टर आउट करें by doing different kind of tests and all these things, ताकि एक फेयर प्ले हो। तो ये इसलिए जरूरी भी है और ये चीजें होती भी हैं, और हर जगह ही होती हैं। इट्स नॉट लाइक कि यहीं पर ही होती हैं, इंटरनेशनल लेवल्स पे भी होती हैं,
नेशनल लेवल्स पे भी होती हैं और बहुत पकड़े भी जाते हैं. वी गेट टू सी ऑल दीज स्कैम्स इन द न्यूज़पेपर्स ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस. एग्जैक्टली भाई, उन्हें पता होना चाहिए कि वो जो भी कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज हाँ, लीगली अप्रूव किए हैं. बहुत जरूरी है. इफ यू आर एन एथलीट, इफ यू आर अ नेशनल एथलीट, इफ यू आर एन इंटरनेशनल एथलीट, तो आपको पहले ये पता करना जरूरी है कि मेरी फेडरेशन किन किन चीजों को अलाउ नहीं करती, या मेरा जो गेम है उसमें क्या क्या चीजें अलाउ नहीं होती हैं, फिर मैं जिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में जा रहा हूँ वहां क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है. तो वो चीजों से आपको बचना है अपने आप को, क्योंकि इट विल, यू नो, इफ यू विल नॉट पे अटेंशन टू दिस, इट विल फक अप योर करियर. सिंपल एज दैट. So we are already approx 15 minutes into the session. Now it's right time to take on some questions. हम लोग members को भी बोलता हूँ मैं, जो लोग श्योर. अगर उनके कोई अच्छा, मैं अनूप भाई कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा क्वेश्चन से पहले, तो मुझे थोड़ा सा मैंने पॉइंट्स लेके दे. कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा. अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन एक चीज है कि हम लोगों के दिमाग में फियर बिठाया गया है फैट का. फैट्स का बड़ा फियर है यार, क्योंकि एक लॉजिक दिमाग में इस तरह हमने लिया है चीजों को. ईटिंग फैट, डाइटरी फैट इज इक्वल टू द फैट आई हैव ऑन माय बेली. साला मैं इधर अगर फैट खाऊंगा तो मेरे इधर फैट बन जाएगा. ये माइंडसेट बन चुका है और इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि डाइटरी फैट इज नॉट इक्वल टू द फैट यू हैव ऑन योर बॉडी. द फैट यू हैव ऑन योर बॉडी वो आपके एक्सेस कैलोरीज की वजह से है, वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से है, वो एक्सेस ओवरऑल कैलोरीज की वजह से है, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है, वो फैट खाने की वजह से नहीं है. योर बॉडी नीड्स फैट्स. ये हमारे क्लाइंट्स को सबको पता रहनी चाहिए. जो जो लोग सुन रहे हैं, आपकी बॉडी को फैट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है. आपको एहसास नहीं है उससे ज्यादा. फैट्स आर एसेंशियल फॉर योर सेल्फ. फैट्स आर एसेंशियल फॉर योर बॉडी. फैट्स आर एसेंशियल फॉर योर हेल्थ. वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट एसेंशियल. ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बात बता रहा हूँ. प्रोटीन इज एसेंशियल. आप प्रोटीन नहीं लोगे या कम लोगे, आपकी हेल्थ विल डिटेरिएट. आप फैट्स नहीं लोगे या कम लोगे, आपकी सेहत की वाट लग जाएगी धीरे धीरे. लेकिन कार्ब्स आप नहीं लोगे तो आपकी वाट नहीं लगेगी. आपकी क्यों नहीं लगेगी? कार्ब्स जो है आपको बेसिकली ग्लूकोज देते हैं, एनर्जी देते हैं. योर बॉडी इज वेरी एफिशिएंट इन टेकिंग एनर्जी फ्रॉम फैट्स and in changing or converting protein into glucose by a method known as gluconeogenesis, which happens in your liver. आपके लिवर में एक प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिससे जो प्रोटीन होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ग्लूकोज की, अगर आप अपना ब्रेड और ये रोटी और पराठे बंद भी कर दोगे तो. लेकिन जब आप फैट बंद कर दोगे बिल्कुल, तो आपको परेशानी हो सकती है. वाई परेशानी इसलिए होती है क्योंकि जो फैट का जो सबसे मेन पर्पस है ना, वो ये है कि फैट हेल्प्स इन दी हार्मोनल प्रोडक्शन ऑफ योर बॉडी. मेनी ऑफ द फैट्स जो आप लेते हो, दे आर फैट्स. मेनी ऑफ द विटामिन्स यू टेक आर फैट सॉल्युबल. अगर बॉडी में फैट नहीं जा रहा डाइटरी फैट, तो इट विल बी हार्ड फॉर योर बॉडी टू एब्जॉर्ब दोज विटामिन्स. आपकी बॉडी वो विटामिन एब्जॉर्ब करना बंद कर देगी. इसलिए फैट जरूरी है. दूसरा जो है आपको एनर्जी देता है. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्पस है हमारा फैट का, वो है ब्रेन फंक्शन एंड नर्व फंक्शन. जो आपका ब्रेन है, इट नीड फैट्स. योर ब्रेन इज मेड अप ऑफ फैट्स. ये आपको याद रखने की बहुत जरूरत है. आप जब फैट रोकोगे तो आपके ब्रेन फंक्शन पे इफेक्ट आएगा, आपके नर्व फंक्शन पे इफेक्ट आएगा, और आपके हार्मोनल फंक्शन पे इफेक्ट आएगा. एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा आपको. जब आप अपना, इसे हमारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल. मैं बॉडी के ब्लड लेवल्स वाले कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं कर रहा. दी कोलेस्ट्रॉल विच वी ईट, ठीक है ना. दी कोलेस्ट्रॉल यू ईट एंड द कोलेस्ट्रॉल योर बॉडी मेक्स आर नॉट द सेम थिंग. ये चीज बहुत समझने वाली है, क्योंकि योर बॉडी इज नॉट लाइक अ पोटैटो मशीन की मैंने यहाँ से आलू डाला फ्रेंच फ्राइज निकल गए. ऐसे नहीं होता, ठीक है ना. आप कोलेस्ट्रॉल खाओगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ऐसे नहीं होता. आपका लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है. आप खाओ मत खाओ, वो बॉडी की जरूरत के हिसाब से बना देगा. बल्कि आप जब खाना कम करोगे ना, तो वो ज्यादा बनाने लगेगा, जिसे महसूस होगा कि बाहर से कोलेस्ट्रॉल नहीं आ रहा है, मुझे ज्यादा बनाना है. Here is the basic point I make it to the members जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है. मैं उनसे बोलता हूँ कि आपकी रिपोर्ट में देखिए कि कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए. तो देन वी से कि लेस देन 200 होना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल. तो देन वी से कि अगर 0 है तो यानी कि बेस्ट है. There they get confused. हाँ. और एक चीज और है, नॉट ऑल कोलेस्ट्रॉल आर सेम. मैं समझता हूँ कि टोटल कोलेस्ट्रॉल अपने आप में देखना, मतलब ये कि कंप्लीट पिक्चर नहीं है. कोलेस्ट्रॉल 2-4 तरह के होते हैं.
ठीक है ना। इनमें एक आपका HDL होता है, एक LDL होता है, ठीक है ना। एक आपके जो है क्या नाम है वो होते हैं बेसिकली, हाँ VLDL होते हैं, आपके VLDL होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। सो दी थिंग विच इज हार्मफुल फॉर यू, जो मेरे हिसाब से कोलेस्ट्रॉल के जो पार्ट्स हैं जो आप पे जिनको आप जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, दोज आर VLDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ये दो चीजें हैं जो बेसिकली इन्फ्लेमेशन से बढ़ती हैं और आपके शुगर कंजम्पशन, आपके सिंपल कार्ब्स कंजम्पशन से बढ़ती हैं ये चीजें। अब सवाल ये आएगा कि LDL भी तो हमने LDL भी तो हमने बुरा सुना है, वो क्यों बुरा नहीं? फिर मैं आपको एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आपका जो ब्रेन है ना, इसके ब्रेन और बॉडी के अंदर एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। आपकी जो बॉडी का ब्लड है, जो बॉडी की बहुत सारी चीजें हैं, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं लेकिन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। कमाल की बात यह है कि योर बॉडी नीड्स कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। HDL आपकी बॉडी में आपने बढ़ा लिया और बढ़ गया, चलो ठीक है, लेकिन वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि HDL कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। यू नो व्हाट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर? LDL। यू नीड दैट LDL, आपको जरूरत है मेरे भाई उसकी। अगर आप उसको सप्रेस करोगे, और मैं बड़ा इसका एक अच्छी स्टडी बताता हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल जिनको कोलेस्ट्रॉल इनका बढ़ा रहता है, डॉक्टर्स पुट देम ऑन स्टैटिन्स। स्टैटिन्स बेसिकली क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयां होती हैं। स्टैटिन किस तरह काम करती है? वो काम इस तरह करती है कि जो आपका लिवर का एक्चुअल फंक्शन है वो उसको डिस्टर्ब करके आपकी बॉडी को फोर्स करता है कि कोलेस्ट्रॉल कम बनाओ। उसका रिजल्ट क्या होता है? मेरे पास बहुत सारे लोग हैं मेरे सामने जिनके साथ ये सीन हुआ है। उनका रिजल्ट ये होता है कि व्हेन यू फोर्स योर बॉडी टू मेक लेस कोलेस्ट्रॉल, इट अफेक्ट्स योर ओवरऑल हेल्थ, योर एनर्जी प्रोडक्शन, योर ब्रेन हेल्थ। आप कभी नोटिस करिएगा, जब किसी को स्टैटिन्स पे डाला जाता है तो 5 से 10 साल के अंदर यू विल सी देयर हेल्थ गोइंग फॉर द वर्स। उनकी एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होते हैं, उनका ब्रेन फंक्शन में फर्क आ जाता है, मतलब पूरी बॉडी उनकी ढलनी शुरू हो जाती है क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन को क्रश कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं एक बात बताऊं, बहुत मुमकिन है आपका कोई क्लाइंट ये सवाल करे कि यार कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ये चीज लोगों को समझने की जरूरत है। आप इस पे स्टडीज सर्च करिएगा, आपको मिलेंगी। 70 to 80% of the people who get admitted in the hospitals because of heart attacks या जो सर्जरी टेबल पे पहुंच जाते हैं, 80% of them have low to normal cholesterol। 80%। अब आप बताओ कैसे जस्टिफाई करोगे? तो फिर भी है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द ओनली पिक्चर जो आपके दिल को नुकसान पहुंचा रहा है, फिर आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन है, बहुत सारी चीजें, कैल्शियम है। पता है क्या, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लोग दिमाग में होता है कि यार फैट ही जाके फंसेगा मेरी दिल की नालियों में। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, कैल्शियम उससे कई गुना ज्यादा बचता है। एंड मैं उसके लिए एक अच्छी चीज बताता हूँ आपको, मुझे एक चीज याद आ गई। द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर द हेल्थ ऑफ योर आर्टरीज, स्पेशली क्लॉगिंग जो होती है उसके रिगार्डिंग में, विटामिन K2। दिस विल हेल्प कि आपकी जो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम सर्कुलेट कर रहा है वो गलत जगहों पे ना जाए, विच इंक्लूड्स द आर्टरीज ऑफ योर हार्ट। और अक्सर जो है जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल से नहीं होती, वो कैल्शियम से हो रही होती है हार्ट। तो दिस हाँ, तो इसलिए हाँ। अब एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे जो बेसिक क्लाइंट्स हैं, मेरे जैसे क्लाइंट्स होते हैं, फैट लॉस हुआ या फिर मसल गेन हुआ या फिर जनरल पॉपुलेशन क्लाइंट्स हुए, तो कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि सबको लेने भी चाहिए। और वो एक ऐसी चीज है कि हम में से ज्यादातर वी आर डेफिशिएंट इन दीज थिंग्स। इनमें नंबर 1 आता है विटामिन D3। वाई विटामिन D3? विटामिन D3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपकी बॉडी की जो 80% इश्यूज है ना, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे आपको एहसास होगा कि वो 80% इश्यूज जो है D3 से जाके कनेक्ट हो जाते हैं। 80% इश्यूज, आपके बालों से लेके आपके पैर के नाखून तक, आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज, आपके फिजिकल हेल्थ इश्यूज, आपके लिबिडो इश्यूज, योर स्किन हेल्थ इश्यूज, योर गट, योर डाइजेशन इश्यूज, ये सब विटामिन D से कनेक्ट होते हैं। अब कमाल की बात यह है कि हम सबको लेना क्यों चाहिए? क्योंकि 80% ऑफ इंडियंस आर डेफिशिएंट इन विटामिन D3। अनु भाई, मैंने अपने सामने बहुत लोगों के विटामिन D3 टेस्ट करवाए,
और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, एक का भी सही नहीं आया आज तक। जो हेल्दी रेंज है, हेल्दी रेंज है, एक का भी नहीं निकला मेरे भाई, एक का भी नहीं निकला, मैं मिला ही नहीं किसी से। जिसका चेक करवाओ 15, 20, 25, 8, 8 तक मैंने 8, 6 तक देखे हैं। और जो हेल्दी रेंज है वो मेरा 9 था विटामिन डी। थिंक अबाउट दैट, 9 था। और आप भाई विटामिन डी की कमी से आपका हार्ट जो है बेसिकली एक बड़ी ही कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में पहुंच रहा होता है। आपकी हड्डियां कमजोर हो रही होती हैं, आपके जॉइंट्स कमजोर हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी में पेन बढ़ रहा होता है, आपके डाइजेशन इश्यूज बढ़ रहे होते हैं, आपको हेयर इश्यूज आएंगे, आपको स्किन इश्यूज आएंगे, विजन इश्यूज आएंगे, आपको जो है आपके जो है टीथ जो है वो जल्दी डीके, मतलब आई कैन मैं 10 चीजें गिना दूंगा आपको। डिप्रेशन, विटामिन D3 डेफिशिएंसी लीड्स टू डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें। तो अगर मैं किसी को रिकमेंड करूंगा कि भाई मुझे कोई कहेगा मुझे तो एक सप्लीमेंट लेना है बस, मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई विटामिन D3 ले लो, दैट इज व्हाट यू नीड। विटामिन D3 प्लस विटामिन K2, क्योंकि विटामिन K2 विटामिन D3 का एब्जॉर्प्शन एनहांस कर देता है, तो दे बोथ वर्क सिनर्जिस्टिकली एंड दे बोथ वर्क साइड बाय साइड। कमाल की बात यह है कि शायद आपको ये चीज इंटरेस्टिंग लगे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपने क्लाइंट्स को कैल्शियम रिकमेंड नहीं करता। यू मे वंडर व्हाई, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम एक लिमिटेड अमाउंट में ही सेफ है, क्योंकि उसके बाद वो अनसेफ हो जाता है। जब ब्लड में ज्यादा कैल्शियम सर्कुलेट करता है फिर वो गलत जगह जाके लगता है, फॉर एग्जाम्पल योर किडनीज, आपके हार्ट में, और भी कई इश्यूज पैदा करता है। अब मैं क्यों नहीं बोलता सप्लीमेंटेशन के लिए कैल्शियम की, क्योंकि वी एज इंडियंस, आपको ऐसे पता है, हमें दूध पीने का शौक होता है, हमें चाय पीने का शौक होता है, हमें जो है कह रहा है दही खाने का शौक होता है। तो मोस्ट ऑफ अस हम इनफ कैल्शियम डाइट से ले रहे होते हैं, हमें एक्सेस सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। जो हमें नहीं मिल रहा दैट इज विटामिन K2 एंड D3, वो मैं रिकमेंड करता हूँ। आप खाली वो ले लो, योर इश्यूज विल गो। कितनी बार जिम में लोगों के दर्द हो रहा होता है कि मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहां दर्द है, 90% विटामिन डी के इश्यूज निकलते हैं भाई, 90%। दे टेक विटामिन D3 K2 एंड विद इन अ मंथ दे आर सेइंग यार मैं तो फिट हो गया। बहुत बढ़िया। एक चीज मैं और रिकमेंड करूंगा, जो मैंने भी पर्सनली अभी कुछ टाइम पहले यूज करा है, थोड़ी सी मैंने रिसर्च करी इसके ऊपर। अच्छा, एक चीज होती है, हमारे इंजरीज हो जाती हैं बॉडी में, जैसे किसी के लिगामेंट इंजरी हो गई, टेंडन इंजरी हो गई, जॉइंट इंजरी हो गई। सो व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन? और अगर इंजरी ना भी हो तो अनु भाई व्हाट हैपेंस कि एक उम्र के बाद ना योर बॉडी स्टार्ट्स गोइंग ऑन अ डिक्लाइन ट्रैक, तो आपका जिस्म वक्त के साथ कमजोर हो रहा है, तो उसको अपनी परेशानियां आ रही हैं। तो व्हाट टू डू? आप इंसान अपनी उम्र को रोक नहीं सकता, लेकिन आप स्लो जरूर कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स कौन नहीं करना चाहेगा, ये सवाल है। तो जो मैं चीज रिकमेंड करूंगा, एक सप्लीमेंट, वो मैं रिकमेंड करूंगा दैट एवरीवन शुड बी यूजिंग कोलाजन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके टेंडन और लिगामेंट्स को अगर कोई एक वाहिद सप्लीमेंट है इस वक्त जो प्रूव हुआ है कि वो एक्चुअल में आपके टेंडन लिगामेंट्स को हील करता है, तो वो कोलाजन है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इफ यू आर कंसर्न अबाउट योर जॉइंट हेल्थ इश्यूज, योर बोन हेल्थ इश्यूज, the supplements I would recommend for anyone: vitamin D3, vitamin K2, collagen, type 2 collagen, and एक और है, एक आता है UC, undenatured collagen 2। ये 4-5 चीजें आपको लें तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बोन हेल्थ। बहुत लोग वो भी रिकमेंड करते हैं कि आप कर्क्यूमिन लीजिए और टर्मेरिक लीजिए, लेकिन बस मैं उसके पीछे एक बात बताता हूँ आपको, क्योंकि काफी टाइम जब मैंने रिसर्च नहीं करी थी अपनी, तो मैं भी इस धोखे में था। मुझे लगता था कि मैं कर्क्यूमिन लूंगा या फिर टर्मेरिक लूंगा तो मेरी बोन स्ट्रांग होंगे या फिर मुझे फायदा होगा। और हमारा हमारा जो सब कल्चर है हम लोगों का, इंडियंस का, कि किसी की हड्डी टूटती है तो उससे दूध हल्दी पिलाते हैं, विच इज वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। क्योंकि व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली कि वहीं आपको कैल्शियम मिल रहा होता है दूध से, और आपको जो है टर्मरिक और जो आप ये ले रहे हैं कर्क्यूमिन, इससे आपको मिल रहा होता है, बेसिकली टर्मरिक के अंदर एक चीज होती है कर्क्यूमिन, वो उसका एक्सट्रैक्ट होता है, वो मिल रहा होता है। वो क्या करता है, वो आपके पेन की जगह की इन्फ्लेमेशन कम करता है, तो बेसिकली आपका दर्द कम होगा। लेकिन इफ यू आर लुकिंग फॉर हीलिंग, देन दिस इज व्हाट वर्क्स, टर्मरिक डजंट वर्क।
आई विल बी वेरी स्ट्रेट, टर्मरिक वर्क्स, दर्द कम करेगी, चोट ठीक नहीं करेगी मेरे भाई। हील नहीं हो गया आप, दर्द कम हो जाएगा, दोनों में फर्क है। टाइम से ही हील होगी, हाँ हाँ। लेकिन और अगर कोई बढ़ा देगा। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने रिसर्च करी है, आप भी अपनी कर सकते हैं। अगर कोई चीज प्रूवन है आज के वक्त में जो आपके लिगामेंट और टेंडेंस को एक्चुअल में रिवर्स कर सकती है उनकी एजिंग, और एक्चुअल में उन्हें हेल्दी बना सकती है और उन्हें हील कर सकती है, दैट इज कोलाजन। ये आंख बंद करके लेनी चाहिए। दिस समथिंग आई रिकमेंड टू माई पेरेंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं वही चीज सजेस्ट करता हूँ सबको जो मैं खुद भी यूज करता हूँ, अपनी फैमिली को रिकमेंड करता हूँ। तो व्हाट्स योर टेक ऑन ओमेगा 3? Omega 3, well, omega 3 is a very useful thing, but मेरा रिकमेंडेशन ये है कि if you can eat fish, if you can eat seafood, prefer that. लेकिन आप अगर उन लोगों में से हो कि भाई मैं नहीं खाना चाहता, मुझे नहीं खाना चाह रहा, या फिर मैं नहीं खा पाता, then of course omega 3 is the way to go. Omega 3 are very useful supplements. और उसमें थोड़ा सा मैं एक चीज और बोलूंगा, ओमेगा 3 में जो लोगों को नहीं पता वो ये कि डोंट गो फॉर चीप ब्रांड्स, क्योंकि ओमेगा 3 में क्या होता है कि उसकी जो बाहर का आउटर शेल होता है, ओमेगा 3 बहुत जल्दी जो है ना टॉक्सिक हो जाती है, बहुत जल्दी, मतलब वो इवन एक्सपायरी डेट बची है, लेकिन इफ इट इज अंडर डायरेक्ट सनलाइट या फिर उसको कंडीशंस अच्छी नहीं मिली, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, तो वो अंदर से खराब हो जाती है, इट विल नॉट वर्क। ये लोगों को नहीं पता, एक्सपायरी बची होगी लेकिन इट विल नॉट वर्क। और उससे बेहतर अगर मैं आपको बताऊं, ओमेगा 3 जो नॉर्मली हमें मिलती हैं, उससे बेहतर अगर मैं आपको कोई चीज सजेस्ट करूं जो कि खराब भी नहीं होती और उसका एब्जॉर्प्शन रेट भी अच्छा होता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, दैट इज krill ऑयल। इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, krill, KRILL, krill ऑयल, ओमेगा 3, दीज आर दी मोस्ट, मतलब probably the best omega 3s you can have. थोड़ी सी महंगी होती हैं, लेकिन if money is not an issue for you, go for it. If money is an issue, then go for normal omega 3s. Even they are good, but go for a good brand. Omega 3s are very healthy for your bones, very healthy for your heart, very healthy to lower your inflammation. बट मैं तब भी रिकमेंड करूंगा, अगर आप मछली खा सकते हो तो मछली भी खाओ, क्योंकि नथिंग इज इन कंपैरिजन टू रियल फूड। खाना अपनी जगह है भाई, खाना अपनी जगह। सप्लीमेंट तभी जब हमारा बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तभी अगर हमें गो को सप्लीमेंट, बेसिक फाउंडेशन आपकी मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक फाउंडेशन कमजोर है तो यार आप दुनिया भर के सप्लीमेंटेशन ले लो, दे वोंट हेल्प यू, क्योंकि आपकी बॉडी जिस तरह खाने से चीजों को एब्जॉर्ब करती है ना, क्योंकि खाना जो है, फॉर एग्जाम्पल द फूड यू आर ईटिंग, दे आर बेसिकली न्यूट्रिएंट पैकेट्स मेड बाय नेचर। आपकी बॉडी, योर बॉडी इज डिजाइन टू एब्जॉर्ब दोज थिंग्स टू द बेस्ट ऑफ इट्स कैपेसिटी, बट दैट इज नॉट द केस विद सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स इज समथिंग मैन मेड, उसका एब्जॉर्प्शन रेट उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना अच्छा जो है, क्या नाम है, आपका खाने का होता है, इन मोस्ट केसेस। एक मैं सप्लीमेंट और रिकमेंड करूंगा लोगों को फॉर जनरल पॉपुलेशन, अपार्ट फ्रॉम D3, K2, कोलाजन, इज ZMA, जिंक एंड मैग्नीशियम। Most of our diets are very deficient in zinc and magnesium. And you need zinc, you need magnesium for multiple reasons. जिनमें से कुछ reasons मैं आपको बता दूं। अगर आप zinc और magnesium में आप deficient हो, then you will struggle to get sound sleep. You will struggle to, fall asleep easily. आपको सोने में परेशानी होगी, आपको जो है थोड़ा सा रिलैक्स, आपकी बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो पाएगा। मैग्नीशियम जो इफेक्ट डालता है आपकी बॉडी में, वो ये आपके मसल्स को और आपके ब्रेन को रिलैक्स कर देता है। हाँ, जब आप ZMA खाओगे, द ऑप्टिमल टाइम इज टू टेक इट बिफोर बेड। आपका माइंड और आपकी बॉडी एक रिलैक्स मोड में चली जाती है, और वो कैसे हेल्प करेगा, जब आप उसे ले लोगे, आप डी स्ट्रेस होगे, क्योंकि यू आर गेटिंग बेटर स्लीप क्वालिटी, आपका दिमाग से थोड़ा स्ट्रेस कम होगा, टेंशन कम होगी, यू विल लीड अ हेल्दियर लाइफ, आपके मसल जो है रिलैक्स होंगे। उससे रिजल्ट क्या आएगा, जिम में यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर, योर मसल्स विल बी एबल टू ग्रो बेटर। एंड एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक एंड मैग्नीशियम हेल्प टू ऑप्टिमाइज योर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट भाई आपके लिए। यू आर अ मैन, आई एम अ मैन, फॉर अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन भाई, ये हमारा बेस है, पर फॉर वुमेन इट इज एस्ट्रोजन। तो इन बोथ केसेस व्हाट इट डज कि ये मर्दों में टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमाइज करेगा, औरतों में इट विल ऑप्टिमाइज एस्ट्रोजन और ऑल अदर प्रोलैक्टिन एक्सेट्रा वगैरह हार्मोन्स। तो यू विल फील बेटर, यू विल लुक बेटर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर ब्रेन विल फील बेटर।
और अगर आपको इफ हार्मोन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, विच आई थिंक इट शुड बी, क्योंकि हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर मी, एक चीज और इंसान को यूज करनी चाहिए, हमें यूज करनी चाहिए, दैट इज बोरॉन। हाँ, बोरॉन। बोरॉन। या एंड वाई बोरॉन? अब मेरे पास अगर कुछ नेचुरल एथलीट्स आते हैं या फिर कुछ आते हैं लड़के, मेरे दोस्त वगैरह हैं या फिर क्लाइंट्स हैं, उनका कहना ये होता है कि वी डोंट वांट टू यूज एनीथिंग, वी वांट टू स्टे नेचुरल, हमें नेचुरल सप्लीमेंटेशन में व्हाट वुड यू सजेस्ट? मैं मसल बिल्डिंग के बेस पे बता रहा हूँ आपको, क्राइटेरिया पे। तो व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट देम इज टेक योर प्रोटीन, अगर मील से ले सकते हो मील से लो, मील से ले सकते देन ऐड वे, टेक योर क्रिएटिन, ठीक है, टेक योर बोरॉन and take your ZMA. Boron will help to optimize your hormones again. वो आपके जो हमारे, अच्छे बताता हूँ, एक जैसे हमारा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है अनूप भाई, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया भर के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इस वक्त मार्केट में आए हुए हैं, जिन्हें लोग दबा के यूज कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन व्हाट बोरॉन डज, व्हाई इज बोरॉन डिफरेंट? बोरॉन क्या करता है, वो आपका टेस्टोस्टेरोन एज पर वैसे नहीं बढ़ाता। हमारे टेस्टोस्टेरोन दो तरह के होते हैं, एक होता है बाउंड, एक होता है फ्री। जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है वो होता है जो आपकी बॉडी के लिए एक्चुअल में अवेलेबल होता है, जो आपकी बॉडी यूज कर सकती है। बाउंड वो होता है जो उसके लिए यूज, जैसा है वो है बॉडी में लेकिन इट इज लॉक्ड, आपकी बॉडी चाह के भी यूज नहीं कर सकती। तो व्हाट दिस थिंग डज इज कि वो आपके उस बाउंड टेस्टोस्टेरोन को अनलॉक करके फ्री करता है। इसका रिजल्ट ये होगा, हाँ, इसका रिजल्ट ये होगा, योर बॉडी विल हैव मोर फ्री टेस्टोस्टेरोन टू यूज, or which will result in muscle gain, better feeling in the brain, better libido, and you will be healthier overall. Then hormone functioning is good, then everything is good. That is your hormones are the king. Simple. Simple, yes. So we are running out of time. It's already 1 hour 10 minutes. So I think we should wind up. Sure. If members have. So I have one question on my Instagram from Princey Dargan. Is daily protein intake has any relationship with the body weight or gender of a being? Well, the question is, if I have understood it properly, your daily protein intake, does it have any relation to do with your gender or body weight? Yes. Well, with body weight, yes. With gender, I would say no. क्योंकि इन जनरल गर्ल्स आर लाइटर देन बॉयज, सो वो ऑब्वियसली वेट कम हो जाता है, और जब वेट कम हो जाता है तो हम उस वेट के बेसिस पे उन्हें प्रोटीन देते हैं। सो फॉर एग्जांपल, फॉर योर क्लाइंट आई वुड से कि जो है, जो भी आपका लीन बॉडी वेट है, लीन बॉडी मास आपका जो भी है, अगर उन्हें नहीं पता लीन बॉडी मास कैसे निकालता है, तो बस का आसान तरीका मैं बता देता हूँ आपको। इफ यू लुक योरसेल्फ इन द मिरर और यू फील कि यू हैव फैट अराउंड योर टमी एंड it is मतलब थोड़ा सा it is a loose fat, then easily reduce 25 to 30 kgs from your weight. तो वो जो आएगा that is around your lean body weight. उस lean body weight को multiplied by 1.8 to 2 gram, उससे जो नंबर आएगा that is the amount of protein you should be taking daily. This is what I recommend. थोड़ा 19 थोड़ा 20 चल जाता है, इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो हम बाद में उस हिसाब से जिसे कहते हैं ना एडजस्ट कर सकते हैं कि गोल कैसा आ रहा है हमारा, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, व्हेन वी वांट टू रिड्यूस और डिक्रीज या फिर इंक्रीज कैलोरीज, तो वो उस बेस पे होता है, लेकिन एवरेज में सही है, इट विल वर्क फॉर यू। The next question is, obviously this is not related to supplement, which I can do from Priya Chaudhary. Is it possible to increase height after a particular age? तो इसको मैं सप्लीमेंट से जोड़ के देखता हूँ, बाकी आपका जो रिप्लाई है वो तो मैं समझूंगा ही, लेकिन इसको सप्लीमेंट से भी जोड़ने के समझेंगे इसको। Is it possible to increase height after a particular age? People say body weight करने से, weight training करने से height रुक जाती है। Well, it is not possible to increase your height after a particular age. The only people who are able to do that are people who have some genetical disorders, like Mr. Khali. शायद आपको खली साहब के बारे में पता हो, तो he has a genetic disorder जिसकी वजह से his body produces extra growth hormone. तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि हिज बोन्स आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। तो अगर हाइट ना भी बढ़े तो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी इंक्लूडिंग दी बोन्स, हिज जॉ, हिज एल्बोज आर ग्रोइंग। तो अगर आपको वो डिसऑर्डर है देन यू विल कंटिन्यू ग्रोइंग योर होल लाइफ एंड
आई जस्ट वुड से प्रे टू गॉड कि आपको नहीं है। हाँ, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद यू कैन नॉट इंक्रीज योर हाइट, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन क्या वेट उठाने से लाइक शी आस्क्ड की हाइट रुक जाती है? देन द आंसर इज कि दिस इज अ ब्लडी 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 मिथ। ऐसा नहीं होता। आपका वेट उठाने से, वेट लिफ्टिंग करने से, वेट ट्रेनिंग करने से, डेडलिफ्ट करने से, स्क्वाट करने से आपकी हाइट नहीं रुकेगी। यू विल नॉट लुक मैस्कुलिन। जो मालूम है ये क्वेश्चन होता है कि लड़कियों की तरफ से खासतौर पे, और कई बार जो कम उम्र बच्चे होते हैं उनकी तरफ से कि हम वेट लिफ्टिंग करेंगे तो क्या हमारी हाइट रुक जाएगी, या लड़कियां पूछती हैं हमारी हाइट रुक जाएगी, या फिर ये पूछती हैं विल वी स्टार्ट लुकिंग लाइक मेन। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये मुझे मालूम है ये चीज कहाँ से आई है। यू ओपन द इंटरनेट एंड यू सी दैट लेडी जिसके 20 इंच का डोला है और जो है क्या नाम है, शी इज फकिंग ह्यूज। हाँ, और ये ब्रॉड जॉ, और मतलब जो आपके जिम का जो बॉडी बिल्डर होगा उससे भी बड़ा उसका डोला है। तो आपको दिमाग में ये बात आएगी कि यार शायद मैं जो ये कर रही है मैं ये करूंगी तो मेरे साथ भी हो जाएगा। व्हाट यू डोंट नो अबाउट दैट लेडी इज, अपार्ट फ्रॉम लिफ्टिंग वेट्स, अपार्ट फ्रॉम ईटिंग प्रोटीन, she is on ton of hormones, ton of male hormones to be specific। वो पता नहीं कितने मेल हॉर्मोन्स ले रही है तब जाके she is where she is। आप कितना ही प्रोटीन खाओ, आप कितनी वेट लिफ्टिंग करो, you will never be able to look like her because you are not designed like that। आपके जीन्स आपको वो अलाउ ही नहीं करेंगे। You will actually look much better, you will look leaner, you will look much better looking, physically attractive to men। आप वैसे आदमी नहीं बन जाओगे। तो ये मिथ है, इसे खत्म कर दो। और हाँ, हाइट आपकी बिल्कुल नहीं रुकेगी। और ये भी बता दूं कि ये मिथ कहां से आया था, मैं आपको बता देता हूं। जब कुछ यूरोपियन रिसर्चर्स जापान पहुंचे, उन्होंने जापान में देखा कि लोगों की हाइटें कम थी। तो उन्होंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश करी। तो उन्होंने देखा कि जापान के जो लोग थे उस वक्त, जो द विलेजर्स, द कंट्री साइड मैन ऑफ जापान, व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि अपने बच्चों को स्कूल से जब वापस आते थे उन्हें जंगल भेज दिया करते थे कि लकड़ियां इकट्ठी करके लेके आओ। तो जाते थे और लकड़ियां इकट्ठी करते थे, सर पे रख के ले आते थे, जो कि हमारे इंडिया में भी होता था। तो उन्होंने देखा कि यार ये वेट उठा के ला रहे हैं बचपने में और इनके जो बड़े हैं इनकी हाइट नहीं बढ़ रही। तो उन्होंने इसके ऊपर एक जो है पूरी एक थ्योरी बना दी कि शायद इन्होंने वेट उठाया है इसलिए जो है इनकी हाइट नहीं बढ़ती। और ये मिथ वहां से आया है। हाँ, वेट रखा, हाइट बढ़ नहीं पाई, एंड यहाँ से ही मिथ आया है। बट हमारे पास लेटेस्ट रिसर्चेज हैं, स्टडीज हैं जिसने इस चीज को पूरी तरह बैश और क्रश कर दिया है। देयर इज नो रिलेशन व्हाटसोएवर इन वेट लिफ्टिंग एंड योर हाइट। आपकी हाइट जितनी बढ़नी होगी, जितने जेनेटिकली ऊपर वाले ने आपकी हाइट लिखी होगी, जितनी बनानी होगी, वो बढ़ के रहेगी चाहे आप कुछ भी कर लो। एक सूरत है जिसमें वो नहीं बढ़ेगी, वो ये है कि आपको कोई मैल न्यूट्रिशन का इशू है और कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी में जा ही नहीं रहे, जो कि बहुत रेयर है। तो उसकी कमी की वजह से एज अ डिजीज की आपकी हाइट नहीं बढ़ रही। लेकिन इफ यू आर फ्रॉम अ फाइन डूइंग फैमिली, यू ईट योर मील्स, यू ईट योर प्रोटीन, यू ईट योर फैट, आई डोंट थिंक यू विल फेस दिस प्रॉब्लम। लेकिन एज पर कि एक कोई पर्टिकुलर ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो आपकी हाइट इंक्रीज करेगा। कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। कोई नहीं है। बस एक चीज है जो थोड़ा सा इसे आप कह सकते हैं कि सम पीपल, सम डॉक्टर्स डू यूज इट, है ना, ऑफ लेवल। वो है ग्रोथ हार्मोन। वो हाइट बढ़ाने के लिए यूज करा जाता है, स्पेशली जब टीनेज किड्स में है। अगर किसी को पता लग जाए कि जो है भाई ये होता है, ये कई जगह होता है, विच इज नॉट, आई डोंट थिंक इट्स लीगल, एंड इवन इफ इट इज तो इट इज नॉट वेरी कॉमन। तो वो डॉक्टर्स डू इसकी पता लग जाए कि भाई इस बच्चे की ग्रोथ कम है एंड ही विल एंड अप बीइंग अ डॉफ, तो बौना रह जाएगा। तो उसकी कम उम्र में उसे ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है कि शायद इसकी हाइट बढ़ जाए, जिसमें कई केसेस में बढ़ भी जाती है, लेकिन इट इज नॉट नेचुरल। तो उसका साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि हाथ अजीब से बड़े हो गए, हाइट तो बढ़ गई लेकिन मेरे हाथ आम लोगों से बड़े हैं, मेरे कान आम लोगों से बड़े हुए। तो एक चीज जो समझने वाली है कि हाइट आपकी एक ऐसी चीज है जिसमें साइंस इज नॉट एबल टू इंटरवीन एंड वी डोंट हैव आवर से। नॉर्मल एक्सरसाइज करने से ग्रोथ हार्मोन जो नेचुरल प्रोड्यूस होता है उससे हल्का सा पुश मिलता है। तो बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। 0.01% हमें ग्रोथ हार्मोन में पुश बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। हाइट ऑफ कोर्स वो जो आपको ग्रोथ हार्मोन में पुश मिलता है, मैं आपको बताऊं सबसे जो अच्छा टाइम होता है, जो ऑप्टिमल टाइम्स में से एक होता है ग्रोथ हार्मोन जो आपका रिलीज होता है, वो होता है रात में।
So it is important to get a good sleep at night. इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि go to bed around 10-11 and then have a healthy sound sleep. That is why you need ZMA. That is why you need to sleep at night. That is why you don't have to and shouldn't sleep in the day. Because if you will sleep in the day, then you will struggle to sleep at night. Or night is the best time where your body will release its growth hormone. और ग्रोथ हार्मोन की जाहिर सी बात है बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिनमें से एक बहुत कॉमन बेनिफिट ये है कि इट गिव्स यू दैट क्लिक इन द ब्रेन, दैट एनर्जी की वाओ आई हैव समथिंग, जो आपको सुबह में फील होती है। तो वो एक ग्रोथ हार्मोन का उसका एक उसमें पार्ट होता है। जब आप वो नहीं करोगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अनु भाई, आप रात में सोए, सुबह में आप उठे, यू विल फील दैट एनर्जी क्लिक। बट ऑन द अदर हैंड आप रात में नहीं सोए, आप दिन में उससे डबल सो लो, आपको वो क्लिक नहीं आएगा। अभी कभी नोटिस करिएगा, क्योंकि रात सोने के लिए बनी है एंड उसमें कुछ चीजें हैं ऐसी जो उन्हें आप दिन में नहीं ला सकते, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है। योर बॉडी डजंट वर्क like the way you want. You have to play with it, with the rules your body have designed itself. Exactly. Then that goes to diet also. हाँ एग्जैक्टली आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते चीजों को, आपको अंडरस्टैंड कि उसे क्या चाहिए, आपको फिर उसके हिसाब से अपने आप को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। So मेरे भाई, it was indeed great talking to you. जितना मैंने सोचा था उससे आई थिंक 500 टाइम्स हम लोगों ने अचीव कर लिया इस सेशन में। 500 टाइम्स। अरे नहीं, वाकई में बहुत अच्छा लगा अनूप भाई आपसे बात करके। एंड ये तो मैं समझता हूँ मेरी खुशकिस्मती है कि इवन इफ वन पर्सन इज हेल्प्ड बाय मी, किसी एक को भी फायदा हो जाए, इट इज एन ऑनर फॉर मी। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे मौका दिया बोलने का, थैंक यू सो मच। यू वर ऑलवेज देयर इन माय माइंड, हमेशा से ही जब भी हम मिलते थे मेरे दिमाग में ये मुझे करना है, मुझे बात करनी है। यार इन्फॉर्मेशन का आप एक खजाना। थैंक यू सो मच अनूप भाई, एंड आई एम श्योर वी विल डू दिस अगेन, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आया। बिल्कुल, क्योंकि जनरली आई डोंट डू दीज लाइव सेशंस एंड ऑल, बट आपने कहा एंड आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर यू इन माय हार्ट। सो हम दोस्त भी हैं K11 के एंड व्हाट नॉट, और जो है तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट। नहीं एक्चुअली क्या है, अब देखिए लाइव सेशंस में भले ही एक्टिव मेंबर्स कम होंगे, लेकिन बाद में जो लोग देखेंगे दे विल बेनिफिट फ्रॉम इट। डेफिनेटली ये डिस्कशन स्टोर हो जाएगा इंस्टाग्राम पे, दैट इज एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी। एग्जैक्टली है ना। तो मैंने अकेले में भी सेशंस किए, बट दैट डजंट साउंड वेरी इंटरेस्टिंग। वो वन वे लगता है, वन वे ट्रैफिक लगता है। एक्सपर्ट फ्रॉम द अदर साइड, तो ये थोड़ा इंटरेक्टिव सा लगता है। Discussions are always better. One way traffic is never good. It gets boring. No. And choose any topic you want and we'll do this again. I really enjoyed it. Sure. Thank you so much, Umair bhai. Thank you so much, Anup bhai. Best of luck for everything. Yeah, it was nice talking to you. Thank you. Thank you. Bye. Bye.